मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी ज़कात रोक लेगी अल्लाह ताला उसको कहत में मुब्तला फरमा देंगे। तिबरानी। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नकली रेमडेसिविर की फरोख्त और ब्लैक मार्केटिंग का मामला, जिला कलेक्टर का सख्त नोट, खुसूसी टीमों की तश्कील, कातियों पर कड़ी कार्रवाई यकीनी। रात के कर्फ्यू में मजीद 8 रोज की तौसी, 8 मई तक रियासत भर में रहेगा रात का कर्फ्यू नाफिज, हुकूमत का ऐलान। माह रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताख़रातों में लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है। खौफ से नहीं, डटकर हालात का मुकाबला करें। अलामतें जाहिर होने पर इलाज व दवाएं ले। 97% मुतासिर हुए हैं सेहतियाब। माह रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, रहमतों में डूबे चारों सू। रौनकें हरदम फैली खूबखू, है नूर बारा और रंगबू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक रमजान, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद से बयान वक्ते और महफिल इल्म की, ऐसी बनी है अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान हुआ हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। अब खबरें तफसील से। कोरोना के संगीन हालात, कोरोना से मुतासरीन की जानों पर बनाई मरीज और उनके अफराद खानदान इलाज, खासकर ऑक्सीजन और कोविड के इलाज में बेहद मुफीद साबित हो रहा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मौके का फायदा उठाते हुए नकली इंजेक्शनों की फरोख्त, यानी इंजेक्शन के नाम सिर्फ नकली दवा का पानी भरकर फरोख्त करना और इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग सामने आने के बाद जिला कलेक्टर के सख्त इक़दामात, रोकथाम के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील।
रेमडेसिविर इंजेक्शनों के नाम से स्लाइन वाटर भरते हुए फरोख्त किए मामले ने जिले में सख्त खलबली मचा दी। यही नहीं बल्कि सरकारी दवाखाने के मुलाजमिन इन इंजेक्शनों को ब्लैक में फरोख्त किए जाने पर जिला कलेक्टर सख्त इक़दाम लेने के लिए तैयार हुए। जिला ओहदेदारों से खुसूसी कमेटियां कायम किए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जुमा के रोज़ मीडिया नुमाइंदों से इस बारे में सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और रेमडेसिविर इंजेक्शनों के मामले में गलतियां करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त ना किए जाने का इजहार किया और गलतियां करने वालों के सर्टिफिकेट्स कैंसिल करने के लिए इक़दाम लिए जाने की बात बताई। कोरोना के संगीन हालात में डॉक्टर्स, मुलाजमीन और ऑक्सीजन एजेंट्स व दीगर मुलाजमीन अपनी जानों की भी परवाह ना करते हुए खिदमत अंजाम दिए जाने पर चंद जगहों पर इस तरह की धोखाबाजी करते हुए कोविड मरीजों की जानों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त बरहमी जाहिर की और इन दोनों मामलात की रिपोर्ट भिजवाने तिब्बी महकमा के ओहदेदार और सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट को अहकामात दिए। दूसरी जानिब पुलिस व तिब्बी ओहदेदारों से 2 टीमों को तश्कील देते हुए प्राइवेट दवाखानों में कोविड के इलाज पर निगरानी रखे जाने का इजहार किया और इंजेक्शनों व ऑक्सीजन की कमी न होने पर भी सप्लाई किए जाने के लिए वजीर प्रशांत रेड्डी व MLC के कविता अपनी खुसूसी दिलचस्पी लिए जाने की बात कही और इंजेक्शनों व ऑक्सीजन की कमी न होने पर भी सप्लाई किए जाने के लिए वजीर वमला प्रशांत रेड्डी व MLC के कविता अपनी खुसूसी दिलचस्पी लिए जाने की बात कही और कोविड के असरात दिखाई देने वालों की ही तशखीस करवाए जाने का इजहार किया। कोविड के संगीन हालात में आवाम को मियारी इलाज देने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खुसूसी इक़दाम लिए और प्राइवेट दवाखानों में तिब्बी खिदमात की जांच के लिए टास्क फोर्स टीमों को कायम किया। ये टीमें फ़ौरन मैदान में उतरते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शनों के इस्तेमाल पर एम्प्लॉयड ओहदेदार श्रीनिवास, डॉग्स रोकथाम ओहदेदार राज्य लक्ष्मी, प्रवीण, हिमालता को मिलाकर टास्क फोर्स टीम तश्कील दी गई और ये टीम मुख्तलिफ दवाखानों का दौरा करते हुए इंजेक्शनों के स्टॉक का जायज़ा ले रही। शहर के प्रतिभा हॉस्पिटल का जायज़ा लेते हुए रिकॉर्ड की जांच की। यही नहीं बल्कि प्राइवेट दवाखानों में रोकथामी इक़दाम निगरानी के लिए BC वेलफेयर ओहदेदार रमेश, चंपा, PD रामलू व दीगर ओहदेदारों को मिलाकर खुसूसी टीम तश्कील दी गई और इनकी निगरानी में कोविड मरीजों को सहूलियत दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलात के बाद रियासती हुकूमत ने रात का कर्फ्यू नाफिज किया और 30 मई तक रात के कर्फ्यू का ऐलान किया था। अब रात के कर्फ्यू में मजीद 1 हफ्ते की तौसी की गई। 8 मई तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। तेलंगाना हुकूमत ने रात के कर्फ्यू में मजीद 1 हफ्ते की तौसी की है। रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 10 दिन कबल हुकूमत ने रियासत भर में रात के कर्फ्यू को नाफिज किया था, जो कल 21 मई को ख़त्म होने वाला है। इससे कबल हुकूमत ने कर्फ्यू को 8 मई तक तौसी कर दी है। 8 मई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अवाम एहतियात बरते और अलामतें जाहिर होने पर अपना मुआयना करवा ले और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर दवाओं का इस्तेमाल करें। 97% मुतासरीन सेहतियाब हो रहे। तिब व सेहत ओहदेदार डॉक्टर बाला नरेंद्र का बयान। निजामाबाद जिले को महाराष्ट्र सरहद वाक़ होने पर ज़िला निजामाबाद में कोरोना की शिद्दत से अवाम मुतासिर है। ज़िला तिब व सेहत ओहदेदार निजामाबाद डॉक्टर B नरेंद्र ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि ज़िले में 97% मुतासिर सेहतियाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई वबा की रोकथाम के लिए दवाओं का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 यौम में सेहतियाबी हासिल होगी। DMHO मिस्टर नरेंद्र ने ज़िले की आवाम से अपील की कि वो बहर सूरत मास्क का इस्तेमाल करें, जिस्मानी फासला बनाए रखे, बुखार, खांसी जैसी अलामतों पर फौरी इलाज करें। कोरोना मुस्बित पाए जाने पर सरकारी दवाखाने में इलाज किया जा रहा। बास अफराद होम आइसोलेशन में रहकर सेहतियाब हो रहे। उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चे, ख़ानदान वालों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सरकारी दवाखानों में तमाम शोबों में डॉक्टर्स दस्तयाब है। ज़िला भर में जुमला 44 सेंटरों में रियासती हुकूमत कोरोना के मुफ्त मुआयने मुनक़िद कर रही,
ताहाल 3,03,383 अफराद के मुआयने करने पर 43,511 को मुस्बित पाया गया, जिनमें 97% मरीज रिकवर हुए ही। बोधन वार्ड नंबर 18 में ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन, 4 उम्मीदवार मैदान में। 3 मई को नताइज के ऐलान के साथ साथ उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बोधन शहर के 18वें वार्ड में जुम्मा के रोज ज़िमनी इंतखाबात लगाए गए। टीआरएस पार्टी से बी गंगाराम, कांग्रेस पार्टी से प्रमोद, बीजेपी से पेद्दा लालैया, एमआईएम उम्मीदवार की हैसियत से पद्मा श्रीनिवास मुकाबले में खड़े हुए और इस इंतखाबात के लिए ओहदेदारों ने पोलिंग सेंटरों के पास ठोस बंदोबस्त लगाए। कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। उद्मीर गली ZPHS स्कूल में 2 पोलिंग स्टेशन, श्रीनिवास नगर में 1 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाने पर पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी रही और किसी भी तरह की बदअमनी दिखाई नहीं दी और कोरोना मुतासरीन व ज़ईफ़ों और माजूरीन को इलेक्शन ओहदेदार पोस्टल बैलेट की सहूलियत दी और इन पोस्टल बैलेट वोटों को बोधन म्यूनसिपल ऑफिस के खुसूसी बॉक्स में मई 2 तारीख शाम 5 बजे तक डालने की सहूलियत दी गई और पोलिंग के बाद बैलेट बॉक्सों को बोधन शहर के सरकारी डिग्री कॉलेज मुंतकिल किया गया। मई 3 तारीख को काउंटिंग के काम अंजाम दिए जाएंगे और मैदान में खड़े उम्मीदवारों ने अपनी कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। कोरोना के असर से रोजगार से महरूम होकर सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे प्राइवेट टीचर्स को हुकूमत दे रही इमदाद का इंतजार करने की नौबत आ गई। कई टीचर्स नकद इमदाद लेने पर भी चावल से हो रहे महरूम। कोविड मर्ज तेजी से फैल जाने से लगातार 2 साल से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में स्कूलों में काम कर रहे प्राइवेट टीचिंग व नॉन टीचिंग की जिंदगियां बदतर होकर रह गई और रोजगार से महरूम होते हुए आमदनी न होने से खानदानों का गुजर बसर मुश्किल होकर रह गया। इनकी हालत ज़ार की शनाख्त की रियासती हुकूमत प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे टीचर्स व नॉन टीचर्स मुलाजमीन को हर माह 2,000 रुपयों के अलावा 25 किलो के हिसाब से चावल तकसीम कर रही, मगर ज़िले में अभी तक कई अफराद को हुकूमत की मदद नहीं मिल रही और पहले मरहले में जंगजू तरीक़ेकार से मालूमात हासिल किए ओहदेदारान ने हुकूमत को रिपोर्ट भिजवाई और इनमें से चंद अफराद ही खुशकिस्मत साबित हुए और कई अफराद को आज तक इमदाद नहीं मिली। हुकूमत की इमदाद के लिए दरख्वास्तें देने की कोशिशें करने पर ऑनलाइन में अपलोड नहीं हो रहा और पहले मरहले में नकद हासिल किए चंद अफराद को अभी तक चावल भी नहीं मिले। इसी तरह शहर के नामदेवाड़ा में वाक़े रिवाजी संगम एडेट हाई स्कूल में हेड मास्टर के अलावा एक और टीचर रेगुलर खिदमत अंजाम दे रहे। स्कूल इंतज़ामिया कमेटी 9 प्राइवेट टीचर्स के ज़रिए तलबा को तालीम से सरफराज कर रही और इस स्कूल के किसी भी टीचर को हुकूमत की इमदाद ना मिलने से तमाम टीचर्स ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत की और कलेक्ट्रेट में लगाए गए खुसूसी बॉक्स में मकतूब डाला। इस मौके पर मुतासरीन टीचर्स ने कहा कि वो रोज़गार से महरूम होकर सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे और उन्हें हुकूमत इमदाद दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। నమస్తే అండి, మేము రావుజీ సంఘం స్కూల్ నుండి వచ్చాము. మాది ఎయిడెడ్ స్కూలు, కానీ మాకు కేసీఆర్ ఇచ్చేటువంటి 2000 కానీ 25 kgs రైస్ కానీ మాకు రావడం లేదు. మరి మాకు కూడా ఇవన్నీ సమస్యలు, మా సమస్యలను గుర్తించి కలెక్టర్ గారు కానీ డిఓ గారు కానీ స్పందించి కేసీఆర్ వరకు ఈ సమాచారాన్ని అందించి మాకు కూడా రైస్ కానీ ఈ 2000 కానీ వచ్చేటట్టుగా చేయగలగరని కోరుచున్నాం. మేము కూడా ఎయిడెడ్ స్కూల్లో చేస్తున్నాం, కానీ మేము చేసేటువంటి జాబ్ మాత్రం ప్రైవేట్గానే. ఇక్కడ మా స్కూల్లో మొత్తము 9 మంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, కానీ అందులో ఒక్కరు మాత్రమే గవర్నమెంట్ పోస్టులో ఉన్నారు. మేమందరం కూడా ప్రైవేట్ టీచర్స్ని. మాకు కూడా చాలా తక్కువ జీతంతో మేము పనిచేస్తున్నాము. మరి మమ్మల్ని కూడా గుర్తించాలి అని చెప్పేసి మాకు 2000 తర్వాత 25 kgs రైస్ ఇవ్వగలరని మేము కోరుతున్నాం. जिले में अभी तक 2,23,000 मैट्रिक टन धान की खरीदारी करते हुए 180 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए गए। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का बयान। अवाम कोरोना वायरस से मोहतात रहते हुए ओहदेदारान के साथ ताउन किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। कोरोना की दूसरी लहर संगीन शक्ल इख्तियार कर रहे औकात में
इडपल्ली मंडल मुस्तकर के पीएससी सेंटर का जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने जायजा लिया और कोरोना मर्ज रोज़ बरोज़ बढ़ते जाने से पीएससी सेंटर में वैक्सीनेशन और कोरोना की तशखीस कामों को किस तरह अंजाम दिया जा रहा, इस मौजू पर डॉक्टर दीप्ति और डॉक्टर ज्वेरिया सुल्ताना से आगाही ली गई। इसके बाद मंडल मुस्तकर के आईकेपी धान खरीदारी सेंटर का मुशाहिदा किया और किसानों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल की मालूमात ली और धान की खरीदारी में दुश्वारियां पैदा होने पर किसान ताउन दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और किसानों की दुश्वारियों पर फ़ौरन दिलचस्पी लिए एडिशनल कलेक्टर टोकनों के तरीक़ेकार से धान की खरीदारी करते हुए फ़ौरन राइस मिलों को मुंतकिल किए जाने, खरीदारी सेंटर के मुलाजमीन को अहकामात दिए और किसी भी तरह की धांधलियां ना करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दिए जाने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए अवामी नुमाइंदे और तिब्बी ओहदेदार व ज़िला ओहदेदारान अपनी जानों की भी परवाह ना करते हुए अपनी कोशिशों को जारी रखने का इजहार किया और 18 साल उम्र के तमाम नौजवान वैक्सीन लगवाए जाने का मशवरा दिया। ज़िले भर में 452 धान खरीदारी सेंटर्स कायम किए गए और अभी तक 2,23,000 मैट्रिक टन धान खरीदारी करते हुए तकरीबन 180 करोड़ किसानों के खातों में जमा किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में बोधन आरडीओ राजेश्वर, तहसीलदार प्रवीण कुमार, एमपीडीओ शंकर, नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने शिरकत की। జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం మనము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాల ప్రకారంగా ఎవరైతే టెస్టింగ్ కోసము వారికి సింప్టమ్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటారో వెంటనే అది కరోనా దగ్గు కానీ జలుబు కానీ లేకపోతే హెడేక్ కానీ బాడీ పెయిన్ కానీ ఉన్నట్టయితే అది సింప్టమ్స్ కనుక వచ్చినట్టుగా భావిస్తే ఇమీడియట్గా మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మళ్ళీ నేను టెస్టింగ్ చేసుకుంటాను. పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తానంటే ఎవరైతే అబౌవ్ 50 years కోమార్బిడ్ సంబంధించినటువంటి పేషెంట్స్ ఉంటారో వారికి ఇబ్బందికరమైన సమస్య ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాలను ఎప్పటికప్పుడు పాటిస్తూ కరోనా కట్టడి విషయంలో వారి యొక్క స్వీయ నిబంధన పాటిస్తూ స్వీయ నిబంధనలు జాగ్రత్తలు తీసుకొని వారిని వారి కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎంత ధైర్యంగా ఉంటే మనం అంత మంచిగా మనకు మహమ్మారి कोविड मर्ज की रोकथाम के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही, आवाम के जानों की हिफाजत के लिए दिलेरी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रही। पुलिस के खिदमत की शनाख्त करते हुए उनकी हिफाजत के लिए फेस शीट्स और आंखों के चश्मों को तकसीम किया गया। शहर में कोरोना मर्ज तेजी से फैल जाने से वन टाउन SHO अंजिनैलू के तहत पुलिस मुलाजमीन आवाम को मालूमात देने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़तर किया और उनकी खिदमत की शनाख्त की। बीजेपी कायद जे किशोर पांडे ने पुलिस मुलाजमीन को फेस मास्क शीट और आंखों के चश्मों की तकसीमात की। इस मौके पर SHO अंजिनैलू ने पुलिस मुलाजमीन की शनाख्त किए जाने पर उनका इजहार तशक्कुर किया और आवाम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खुसूसी तवज्जो दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और पुलिस के मशवरों पर पाबंदी किए जाने का आवाम को मशवरा दिया। ఎక్సెట్ గారు ఆన్వే సార్ కరోనా వచ్చినప్పటి సంవత్సరం నుంచి కంటిన్యూగా పనిచేస్తున్నారు. 2 సార్లు పాజిటివ్ అయ్యారు. దానికోసం వాళ్ళకు సన్మానం చేసినాం. శాల్వా ఇచ్చి బుకే ఇచ్చి సన్మానం చేసినాను. మరియు టౌన్లో చాలామంది వస్తారు. అయితే కరోనా సోకకుండా వాళ్ళకు ఫేస్ షీల్డ్ మరియు గాగల్స్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే కరోనా ఇప్పుడు ఐస్ వల్ల కూడా ఐస్తో కూడా వస్తుంది. దానికోసం వాళ్ళకు ఫేస్ షీల్డ్ మరియు గ్లాస్ ఇచ్చాను. नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था ईद उल फितर तक खास पेशकश 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया
इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह सा 10% तरगु की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना का कहर बढ़ जाने से देहातों में हालात बदतर दिखाई दे रहे। पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफा आने पर भी जहन देने वाला कोई न होने से अवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। नंदीपेट मंडल के मायापुर गांव में रोज बरोज कोविड केसेस में इजाफा आने पर भी ओहदेदार दिलचस्पी नहीं ले रहे और गांव में खिदमत बजा लाने वाली ANM भी अवाम के दस्तयाब में न होने से अवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। मायापुर ग्राम पंचायत के हदूद में 450 तक की आबादी है और इनमें से 40 तक कोरोना पॉजिटिव केसेस आने पर भी ओहदेदार अभी तक अवाम को कम अज़ कम मालूमात भी नहीं दे रहे और तिब्ब व सेहत आमा महकमा के ओहदेदार गांव में कदम भी ना रखने से पॉजिटिव केसेस की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाने से अवाम अफसोस जाहिर कर रही और अवाम को सलाह व मशवरे देने वाले भी ना होने से प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए मर्ज और भी ज़्यादा फैल जाने से बौखलाहट का शिकार हो रहे और सेल्फ लॉकडाउन लगाने पर भी मर्ज काबू में नहीं आ रहा। इस बारे में ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए हेल्थ कैंप कायम करके कोरोना तशखीस करवाए जाने की मुतासरा गांव की आवाम ख्वाहिश जाहिर कर रही और तशखीस करवाते हुए सलाह व मशवरे देकर अवाम की ढारस बंधाए जाने की अपील की। ఎక్కువ శాతం కేసులు రావడం మాకు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు ప్రజలందరూ। ఇంత తక్కువ జనాభా ఉండి కూడా 400 నుంచి 600 జనాభా ఉన్న ఈ గ్రామంలో 30 నుంచి 40 కేసులు రావడం ప్రజల్లో చాలా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ శాతం మంది ప్రజలు భయపడుతున్నారు। సో అధికారులు మా యొక్క గ్రామాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా విలేజ్లో ఒక సదస్సుని ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ అదేవిధంగా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాం కూడా ఇక్కడే ఏర్పాటు చేసే విధంగా కోరడం జరుగుతుంది మేము। అదేవిధంగా వ్యాక్సినేషన్ అండ్ అవగాహన సదస్సు మరి కరోనా వచ్చిన పేషెంట్లకి మనోధైర్యాన్ని నింపే విధంగా డాక్టర్లని ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాము। ఇక్కడ అదేవిధంగా టెస్టులను కూడా అధిక సంఖ్యలో చేయాలని మేము। रहमतों और बरकतों का खास महीना माह सियाम, रोजे का मकसद नफ्स को भूखा रखकर मादी व शहवानी तकाज़ों को रोक कर रखना ताकि गुनाह पर कदम उठाने का जज्बा और हमारी सोच सुस्त पड़ जाए। यही तकवा है। अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान व करम है कि उसने हमें बहुत ही मुबारक महीना इनायत फरमाया जिसमें बेहिसाब बरकतों और रहमतों का नुज़ूल है। इस माह मुबारक का मुसलमान खूब एहतमाम करे। अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना इसलिए अता फरमाया है कि 11 महीने इंसान दुनिया के कामों में अपने आप को मशगूल कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के क़ुर्ब में कमी आ जाती है। हमें चाहिए कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में हम
हमातन अल्लाह ताला के दरबार में इबादत के लिए अपने आप को लगा दें, ताकि हमारी इस टूटी फूटी इबादत से हम अल्लाह को राज़ी कर सकें और हमें अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हो जाए और ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। जिस तरह मशीन को कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद उसकी सफाई करानी पड़ती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के ईमान की सफाई के लिए ये मुबारक महीना मुकर्रर फरमाया है। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही अनमोल तोहफ़ा इनायत किया गया। रोज़े का मकसद, रोज़े की रियाजत का भी ख़ास मकसद और मौजू यही है कि इसके ज़रिए इंसान की हैवानियत और बेईमानी को अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी और ईमानी और रूहानी तकाज़ों की ताबदारी व फरमा बरदारी का खोगीर बनाया जाए और अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नफ्स की ख्वाहिशात और पेट और शहवतों के तकाज़ों को दबाने की आदत डाली जाए, चूँकि ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद और महबूब है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़ों का हुक्म तुमको इसलिए दिया गया ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए। रोज़े का मकसद यही है कि नफ्स को भूखा रख कर मादी व शहवानी तकाज़ों को रोका जाए, ताकि गुनाह पर कदम उठाने का जज्बा और हमारी सोच सुस्त पड़ जाए। यही तक़वा है। जैसे कि पाकिज़ा मखलूक की सिफत होती है, ना खाना खाना, ना पीना, ना बीवी रखना। रोज़ा हमें इन्हीं 3 चीज़ों से खाना पीना और जमात से सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक रोक के रखता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को रोज़े रखने का हुक्म देकर इरशाद फरमाता है कि ए मेरे प्यारे बंदो, अगर तुम इन 3 चीज़ों से परहेज़ करके हमारी पाकिज़ा मखलूक की मशाबहत इख्तियार करोगे तो पाकिज़ा सिफत भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान व करम है कि उसने हमें बहुत ही मुबारक महीना इनायत फरमाया है, जिसमें बेहिसाब बरकतों और रहमतों का नुज़ुल होता है। शयातीन क़ैद कर लिए जाते हैं। इसी माह मुबारक महीने में रहमतों और बरकतों वाली रात शब क़दर नसीब फरमाई है, ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह ताला को राज़ी कर सके। इसी के साथ साथ इस महीने में उम्मत मुस्लिमा को एक और तोहफ़ा से नवाजा गया, एक ख़ास इबादत का, उमूमी और जिस्मानी इबादत जिसे हम तरावी कहते हैं, जिसकी वजह से इस रहमतों और बरकतों वाले महीने की तासीर में मज़ीद 4 चांद लग जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे सवाब को 70 गुना बढ़ा देता है। जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करेगी कि सारा साल रमज़ानी हो जाए। कुरान करीम में माह रमज़ान के सिवा किसी और महीने की फजीलत बयान नहीं की गई है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से ही उसकी तैयारी किया करते थे और सहाबा इकराम को इसकी फजीलत व अहमियत से आगाह करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, इसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो है कि इस रहमतों और बरकतों वाले महीने के सदक़े हमारे तमाम गुनाह, ख़ताओं और गलतियों को माफ़ फरमाए। आमीन। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि खालिद हुसैन खैसरी हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल पुरमलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मरहूम खुश मिजाज, मिलनसार, मुखलिस व हमदर्द शख्सियत के मालिक थे। खालिद हुसैन कैसरी हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल वेंगल रॉक कॉलोनी निज़ामाबाद व साबिक स्टेट सदर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का बरोज़ जुमा अव्वलीन सातों में
मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल पुरमलाल हो गया। चंद दिन से सेहत नासाज होने पर शहर के अमृता लक्ष्मी हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से शरीक हुई। बाद अज़ां हैदराबाद के मैत्री हॉस्पिटल में आज सुबह की अव्वलीन सातों में दाई अजल को लबैक कहा। पसमानगान में बेवा के अलावा 4 लड़कियां शामिल हैं। आज बाद नमाज जुमा खदीम कब्रस्तान बोदन रोड पर नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन अमल में आई। इनके इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और तालीमी शोबे के अलावा टीचर तंजीमों में गम की लहर दौड़ गई। जाने कितने हंगामों की इसमें समाई होती है, सन्नाटे की गहराई भी क्या गहराई होती है, सन्नाटे की गहराई भी क्या गहराई होती है, जाने कितने हंगामों की इसमें समाई हो। जवान साल हरकती क़ायद मोहम्मद अब्दुल गनी स्टेट सेक्रेटरी IUML का अचानक कल्ब पर हमले से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि जवान साल हरकती क़ायद मोहम्मद अब्दुल गनी स्टेट सेक्रेटरी IUML SC अलीम रेडको चेयरमैन के दामाद का कल रात अचानक कल्ब पर हमले के बाद इंतकाल पुरमलाल हो गया। पसमानगान में बेवा के अलावा 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। मरहूम की नमाज आज बाद नमाज जुमा खदीम कब्रस्तान बोदन रोड पर अदा की गई। नंदीपेट मंडल में कोविड वायरस की रोकथाम के लिए मुकामी SI शोभन बाबू खुसूसी इक़दाम ले रहे। आवाम को मालूमात देते हुए कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रहे औकात में नंदीपेट मंडल मुस्तक़र में जुमा के रोज़ SI शोभन बाबू के तहत कोरोना की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम लिए गए और तिजारती सेंटरों के पास जाते हुए ताजरान और आवाम को मालूमात दी। हर कोई लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल किए जाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने का मशवरा दिया। कोरोना के संगीन हालात को देखते हुए अपनी जानों की हिफाजत के लिए खुसूसी तवज्जो दिए जाने की मालूमात दी और कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी न करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर SI शोभन बाबू ने हर कोई कोरोना की रोकथाम के लिए लाजमी तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने का इजहार किया और दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने के लिए लाजमी तौर पर मास्क लगाए जाने की क़वायद ज़ाहिर की। इस तरह हर एक दुकान में सैनिटाइजर्स रखे जाने और हाथों में ग्लव्स पहने जाने का मशवरा दिया। आवाम गैर ज़रूरी बाहर ना निकले, इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकलने का इज़हार किया और कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानून के तहत इक़दाम लिए जाने का इंतबाह दिया। మనకి ఎంత మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు। మాస్క్ అనేది ప్రాపర్గా ఈ విధంగా మాస్క్ ఉండాలి। దయచేసి ఈ విధంగా 2 విధాలుగా చేసినా ఈ 2 విధాలుగా పాటించకపోయిన వాళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా పాన్ షాపులు, గుట్కాలు, గుట్కా మసాలా, పాన్ పరాపులు, బయట సిగరెట్లు దిగిన వాటిపైన కూడా మేము కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఏదైనా కిరాణా షాప్ దగ్గర సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా పబ్లిక్ అందరూ జమ ఏకదాడిగా ఒకే షాప్ దగ్గర సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళపైన మేము కూడా మీ కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా నైట్ కర్ఫ్యూ కూడా విధించడం జరిగింది। నైట్ కర్ఫ్యూ మనం 9 గంటల నుంచి మార్నింగ్ 5 గంటలకు నైట్ కర్ఫ్యూ చేస్తున్నాం। అట్లాంటి నైట్ కర్ఫ్యూ టైంలో అకారణంగా ఏ కారణం లేకుండా ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు, దూర ప్రయాణం వాళ్ళ విషయంలో ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి। ఎలాంటి కారణం లేకుండా అకారణంగా బయట కర్ఫ్యూని వయలేషన్ చేసినట్టయితే నైట్ కర్ఫ్యూ వయలేషన్ చేసిన వారిపైన కేసు నమోదు చేస్తున్నాం, కేసు బుక్ చేస్తున్నాం। దయచేసి మీ అందరం మా ఫ్యామిలీస్ అందరినీ కూడా వదిలిపెట్టేసి మీకోసం రోడ్డు మీద మేము తిరుగుతున్నాం। తిరగాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది, చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది। మీరు మాకు చేయాల్సిన इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नकली रेमडेसिविर की फरोख्त और ब्लैक मार्केटिंग का मामला, जिला कलेक्टर का सख्त नोट, खुसूसी टीमों की तश्कील, कातियों पर कड़ी कार्रवाई यकीनी।
रात के कर्फ्यू में मजीद 8 रोज की तौसी, 8 मई तक रियासत भर में रहेगा रात का कर्फ्यू नाफिज, हुकूमत का ऐलान। माह रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है। खौफ से नहीं, डटकर हालात का मुकाबला करें। अलामतें जाहिर होने पर इलाज व दवाएं ले। 97% मुतासिर हुए हैं सेहतयाब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।